गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबके भीतर बैठे हुए उस परमपिता परमेश्वर को, उस सच्चिदानंद स्वरूप को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और श्रीमद् भगवद गीता के अगले सूत्र को समझाने का प्रयास करता हूँ। अभी तक आपने देखा कुरुक्षेत्र का मैदान है, कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने हैं। अर्जुन मोह का अनुभव करते हुए, माया का अनुभव करते हुए, माया किसकी है? श्री कृष्ण की माया है, नारायण की माया है। माया का अनुभव करते हुए कहते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना, मैं अपने सगे संबंधियों के शस्त्र नहीं चलाऊंगा और मैं जीत भी गया तो क्या पाऊंगा, इसलिए वापस चलो। श्री कृष्ण जो नारायण रूप हैं वो उन्हें समझाते हुए कहते हैं, सत्य का ज्ञान कराते हुए कहते हैं कि आत्मा के स्वरूप के बारे में, आत्मा की प्रकृति के बारे में उन्हें समझा रहे हैं। आत्मा का निवास भौतिक शरीर में है और भौतिक शरीर यानी कि आपकी फिजिकल बॉडी जो है उसमें आत्मा निवास करती है। पहले वो समझा चुके हैं कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। यदि समष्टि रूप में कहें तो परमात्मा है, व्यष्टि रूप में कहें तो आत्मा है। आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है और उसका जो निवास है वो जीव जगत के शरीर में, फिजिकल बॉडी में, भौतिक शरीर में आत्मा का निवास है। फिर वो आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि शरीर में भी हृदय रूप में आत्मा विराजती है। तो आत्मा का निवास शरीर में कहाँ है? हृदय में है, हार्ट में है। उस शरीर और आगे एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं उस शरीर में भी कहाँ, उस हृदय में, हृदय में भी कहाँ, हृदय के भीतर आत्मा निवास करती है और 5 प्रकार के प्राणों में वो तैर रही है आत्मा। वो 5 प्रकार कौन से बताते हैं? प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। तो आत्मा अणुरूपी है और 5 प्रकार के प्राणों में हृदय के अंदर निवास करती है। वो 5 प्राण जो हैं वो प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान हैं, जिनके भीतर आत्मा निवास करती है। अणुरूपी आत्मा तैरती हुई प्रतीक होती है और उस अणुरूपी आत्मा का ही शक्ति जो है, पावर जो है, उससे पूरा शरीर संचालित होता है। आप जानते हैं कि जब आत्मा शरीर में से निकल जाती है तो इंसान मृत हो जाता है, डेड बॉडी हो जाता है। वो आत्मा कहाँ निवास, वो चेतना कहाँ निवास करती है? वो चेतना जो निवास करती है वो हृदय रूप में, हृदय के अंदर निवास करती है, अणु रूप में निवास करती है, 5 प्रकार के प्राणों में तैरती हुई प्रतीक होती है। और 5 प्रकार मैंने अभी आपको बताए, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। इन पांचों के भीतर अणु रूप में तैरती हुई आत्मा है, जिसकी शक्ति से पूरा शरीर संचालित होता है, पूरे शरीर में मूवमेंट होता है, पूरे शरीर में सजीवता आती है। जब इस आत्मा राम में से आत्मा निकल जाती है, हृदय में आत्मा राम, उसका गरुड़ पुराण में कहा गया है, आत्मा राम में आत्मा निवास करती है। 5 प्रकार के प्राणों में, 5 प्रकार के अणुओं में तैरती हुई प्रतीक होती है। जब यहाँ से आत्मा निकल जाती है तो इंसान मर जाता है और वो आत्मा अपने कर्मों से संचालित होते हुए दूसरी योनि ग्रहण कर लेती है। और जब आत्मा के कर्म बैलेंस हो जाते हैं तो वो परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है। यानी कि समष्टि रूप में जो परमात्मा है उसी का एक अंश है आत्मा। उसमें विकार आने की वजह से
कर्म बंधनों के कारण विकार आने की वजह से वो परमात्मा से अलग होती है, योनि में आती है, योनि से शरीर बनता है और शरीर में आत्मा निवास करते हुए अपने कर्मों के अनुसार, अपने कर्मों से संचालित व्यक्ति अपना जीवन जीता है। बुद्धि के बल पर वो उन कर्मों को नील करता हुआ, उन कर्मों से मुक्त होता हुआ, सत्य रूपी ज्ञान से युक्त होता हुआ यदि वो अपने कर्मों का बंधन ढीला कर लेता है, अपने कर्मों का बंधन बैलेंस कर लेता है, तो पुनः उसी परमात्मा में, पुनः उसी समष्टि में व्यष्टि व्याप्त हो जाती है, जिसे मुक्ति या मोक्ष कहा जाता है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मरता कोई नहीं, जीता कोई नहीं, सारे कार्य मैं ही करता हूँ, मैं ही होता हूँ, सब कार्य मुझ में ही हैं, सब कर्म मुझ में ही हैं। और इंसान जितना भी जीवन जीता है वो मेरे माया के वशीभूत होकर ही जीता है। यानी कि आप अपने आप को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दें और यह निवेदन करें, यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं जैसा भी हूँ आपके चरणों में समर्पित हूँ। अच्छा भी हूँ आपका हूँ, बुरा भी हूँ आपका हूँ, सही भी हूँ आपका हूँ, गलत भी हूँ आपका हूँ। आप ही संभालो। अपने हर कर्म को उनके चरणों में समर्पित करते चलें, संपूर्ण भाव से, निष्ठा भाव से और निष्काम भाव से अपने कर्म करते चलें, तो निश्चित रूप से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आपका समर्पण पूर्ण होना चाहिए। यदि आपका समर्पण आधा अधूरा हुआ तो हो सकता है कि आपको 2-4 जन्म और लग जाएं इसे संपूर्ण करने में। क्योंकि मोक्ष अपनी इच्छा की बात नहीं है। सत्य का ज्ञान आपको हो, यहाँ तक तो सही है, लेकिन वो सत्य प्राप्त हो आपको, ये तभी प्राप्त होगा जब आप अपने कर्मों को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देंगे, अहंकार विहीन हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि ईश्वर को खोजता हूँ, ईश्वर को खोज रहा हूँ, ईश्वर मिल नहीं रहा है। मेरे निजी अनुभव में ये बात मैंने महसूस की है कि ईश्वर कोई खोजने की वस्तु नहीं है, ईश्वर कहीं खोया नहीं है जो आप उसे खोज रहे हैं। ईश्वर कल भी व्याप्त था, आज भी व्याप्त है और कल भी व्याप्त रहेगा। वो संपूर्ण है, वो परमात्मा है, उसे खोजने की आवश्यकता नहीं है, उसका होने की आवश्यकता है। वो तो है ही, खोए तो आप हैं माया के जाल में, और माया भी श्री कृष्ण की ही है। माया भी श्री कृष्ण की चेरी है, दासी है। तो जब तक आप श्री कृष्ण के होंगे नहीं, जब तक आप परमात्मा के होंगे नहीं, तब तक मोक्ष संभव नहीं है। जब तक आप अहंकार विहीन नहीं होंगे, आप यही कहते हैं मैं करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ। सत्य यह है कि आप कुछ करते ही नहीं हैं। जो वो करवा रहा है वो आप करते हैं, जो माया करवा रही है वो आप करते हैं। अब माया से मुक्ति श्री कृष्ण ही दिला सकते हैं एकमात्र। तो उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए, अपने कर्मों को समर्पित कर दीजिए, अगले पिछले कर्मों को समर्पित कर दीजिए। यदि आपका समर्पण पूर्ण हुआ और उन्होंने आपको अपना लिया, तो फिर वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको अपने चरणों के योग्य बनाकर सदा सदा के लिए आवागमन के चक्र से मुक्त कर देंगे और आप श्री कृष्ण के धाम वैकुंठ लोक में निवास करेंगे। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सूत्र आपको समझ आया होगा। यदि आया है तो दूसरों के साथ इसे शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके।
जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।